हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2। तो हमने चैप्टर नंबर 2 सारा पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। पहले हम 6 पढ़ चुके थे, पी बी टी डी जे जे। फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़े नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स, एफ वी इथ दी एस जी इश और जी। हमने ये नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स पढ़े। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स थी आगे हमने पढ़ी थी, बी इट डू विच दी बट हु टू 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 हैव थिंक देम वाज शैल यूजुअल। तो ये हम चैप्टर 2 में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में हम अब देखेंगे कि इस चैप्टर के मुताबिक हम एक्सरसाइज नंबर 2 कैसे हल करते हैं। तो पहला जो लफ्ज़ है एक्सरसाइज नंबर 2 में, हैव दे। तो ये वी वाली जो है ये हैव की शॉर्ट फॉर्म है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, हैव और दे पूरा लफ्ज़ है। पहले हैव की शॉर्ट फॉर्म हैव दे, फिर दूसरा लफ्ज़ पेड दी। इसको इकट्ठा लिखना है फ्रेज की शक्ल में। ये दी का टेक लग, पेड दी। अगला लफ्ज़ है डेट। डेट में डी और टी, शॉर्ट ई, क्वेश्चन मार्क, ये। अगला लफ्ज़ दे थिंक दी, दे थिंक दी। इसमें दे जो है वो पूरा लफ्ज़ हो गया, जो थिंक है ये शॉर्ट फॉर्म है, दे थिंक दी डेट वाज पेड। ये वाज की शॉर्ट फॉर्म है, जी वाला स्ट्रोक। डू दे, दी वाला स्ट्रोक और साथ लॉन्ग ए। से सो, दे से दे पेड इट टू एब। दे हैव usually paid us। was it paid to Joe। shall they show the essay to Joe। who shall judge the essay। Abe shall be the judge। ये एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल तौर पे डिस्कस किया गया है, जो उसमें हम पढ़ते रहे कि कौन कौन से स्ट्रोक है। ये सारा हैव दे पेड दी डेट, दे थिंक दी डेट वाज पेड,
डू दे से सो, दे से दे पेड इट टू, हैव दे, हैव के लिए वीक स्ट्रोक दे, पेड दी डेट क्वेश्चन मार्क, they think the debt was paid, do they say so, they say they paid it to, if they have usually paid us, was it paid to Joe, shall they show the essay to Joe, who shall judge the essay, Abe shall be the judge। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आप बार बार करेंगे, कम से कम इसको 20 दफ़ा करना है, और वो भी रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग के बगैर देख के करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 पावर्स बढ़ानी है, लिसनिंग, राइटिंग और फिर इसको रीडिंग, कि हमें ये समझ आए कि हमने कौन सा लफ्ज़ सुना है, इंग्लिश का लफ्ज़ कौन सा है, फिर हमें उसकी आउटलाइन बनानी आती हो कि उसकी आउटलाइन क्या है शॉर्ट हैंड में, और फिर हमें ये पढ़ना आता हो कि जो हमने आउटलाइन बनाई है क्या हम उसको पढ़ सकते हैं, क्या हमने जो दे लिखा है क्या हम ये पढ़ सकते हैं, हैव दे है। इसको एक्यूरेट पढ़ना भी जो है वो हमारी क्वालिटी बढ़ाने में एक जिम्मेदारी आती है। तो इसके अलावा इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 है जो इसके मुताबिक ही सॉल्व होगी। हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 4, हमने चैप्टर 3 पढ़ा, उसमें हमने नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स पढ़े, और उस चैप्टर 3 के बाद एक्सरसाइज नंबर 4 जिसमें सारे चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन है। पहले हमने पढ़ा पी बी टी डी जे जे, ये फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हमने। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स, एफ वी इथ दी एस जी एश जी। फिर आप चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है के गे एम एन इंग एल वे ये, और शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं इन 3 चैप्टर्स में बट, बी, इट, डू, विच, दी, बट, हु, टू, टू, हैव, थिंक, देम, वाज, शैल, यूजुअल, यूजुअली की भी यही शॉर्ट फॉर्म है, कम, गिव और गिवन, हिम, थिंक, लॉर्ड और वुई, ये शॉर्ट फॉर्म्स, ये कॉन्सोनेंट्स। और अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में पहला लफ्ज़ है दे विल। जैसा कि हम देख कर कॉन्सोनेंट जानते हैं, दी वाला, इसके साथ लॉन्ग ए वाला वावल और ये एल का स्ट्रोक। फ्रेज में एल का स्ट्रोक विल की आवाज़ देता है, जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, दे विल कम टू दी गेम टूडे, टू की शॉर्ट फॉर्म आगे डे, दे थिंक they will be they think they will be delayed, show them the, show ये them की शॉर्ट फॉर्म, वे टू दी लेक, हु विल कम टू दी बोट, डू दे थिंक
we shall beg them to come. We may change the date to the 10th. Do they know the डेट। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें हमने लिखा दे विल कम टू द गेम टूडे। दे थिंक दे विल बी डिलेड। शो देम द वे टू द लेक। हु विल कम टू द बोट। डू दे think we shall beg them to come. We may change the date to the 10th. Do they know the date? तो एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन है, जिसमें हमने 22 कॉन्सोनेंट्स पढ़े और ये शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी, वो सारी इस एक्सरसाइज में रिवाइज हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 दफ़ा लिखें और वो भी रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग के बगैर देखकर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। और जिस बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है या कहीं पे स्ट्रोक जो है वो जॉइन उनसे अच्छे से नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।